बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एक मुनफरिद ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शादी सीजन। इस प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में हमने इस ट्रांसमिशन को डिफरेंट एपिसोड्स में डिवाइड किया है, जिनमें हम अपने शादी कल्चर पर, अपने जो शादी सिस्टम है, हमारा जो मैरिज सिस्टम है, इस पर, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान इंडिया में बिलखसूस मैरिज सिस्टम है, मैरिज कल्चर है, इस पर हम बारी बारी मुख्तलिफ एपिसोड्स में बात करेंगे। तो आज इसी ट्रांसमिशन की पहली एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज की जो एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड, इसकी हल्की सी आपको हाइलाइट्स बताता चलूँ कि इसमें हम मैरिज की जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है, माशरती एतबार से जो शादी की अहमियत है, वो बात करेंगे। इसके अलावा हम आगे चल के शादी के मुख्तलिफ जो हमारे डिस्कशंस होंगी उन पे बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का मौजू शुरू करते हैं, जो शादी की सोशल इम्पोर्टेंस के हवाले से है। नाजरीन कराम, हम सब जानते हैं कि शादी मजहबी एतबार से तो बहुत अहमियत की हामिल है। इसके साथ साथ निकाह सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, माशरती एतबार से भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। नाजरीन कराम, किसी भी माशरे में अगर शर्मगाह की हिफाजत, शर्मगाह की प्रोटेक्शन के लिए, और इसके अलावा माशरे में आप बदकारियां जो फैल रही होती हैं उसकी आप रोकथाम के लिए कोई स्टेप लेना चाहें, तो मेरे ख्याल से उनमें सरे फहरिस्त निकाह ही उनमें सरे फहरिस्त होगा। निकाह किसी भी माशरे में बदकारियों को रोकने में मौसर किरदार अदा करता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि निकाह नस्ल इंसानी की बका के लिए भी बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि निकाह एक ऐसा सिस्टम है जिससे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम, एक खानदानी निजाम वजूद में आता है, जिससे छोटे छोटे खानदान बनते 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 एक पूरी कौम वजूद में आ जाती है। अल्लाह अकबर। आप देखें कि जब एक इंसान शादी करता है, जब एक इंसान निकाह करता है, तो सबसे पहले तो मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है। इसके बाद यही रिश्ता फिर आगे चलकर माँ बाप का रिश्ता बनता है, यूं आगे चलकर दादा दादी, नाना नानी, फिर इसके अलावा दीगर रिश्तों को आप देखें तो इसमें मामा मामी, फूफा फूफी, चचा चची, फिर आगे कजन्स, फिर और रिश्तेदार वगैरह जितने भी रिश्तेदार बनते हैं, फिर इसके अलावा ससुराल के जो रिश्ते होते हैं, एक बेहतरीन फैमिली सिस्टम, एक बेहतरीन सोशल फैमिली सिस्टम बनता है, जिससे सोशल माशरे को बहुत फायदा होता है, एक खानदानी निज़ाम बेहतरीन वजूद में। नाजरीन कराम, जब एक खानदानी निज़ाम वजूद में आता है तो इसके आप देखते हैं कि माशरे पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, माशरा खुशहाली का शिकार होता है, माशरे में मोहब्बतें बढ़ती हैं। इसके बरक्स जिन कंट्रीज में, जिन माशरों में, जिन ममालिक में इस्लामिक मैरिज सिस्टम नहीं है, जहां पर आप देखते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बहुत आम हो चुका है, उन माशरों में आप देखते हैं कि ना शोहर बीवी का सगा है, ना बीवी शोहर की सगी है, दोनों एक दूसरे को चीट करने पर तुले हुए हैं, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बॉयफ्रेंड के लिए आप देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देते हैं। आप देखते होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज में लड़का लड़की 18 साल के होते हैं तो वो अपने वालिदैन को भी छोड़ देते हैं, अपने खानदानों को भी छोड़ देते हैं। अगर वो अपने घर में रहना चाहें तो वालिदैन को वो ओल्ड हाउस में भेज देते हैं। फिर आप देखते हैं कि वो माशरे में अपने जो दीगर रिश्तेदार होते हैं उनसे भी कट ऑफ कर देते हैं, और यूं उनका जो खानदानी सिस्टम होता है, फैमिली सिस्टम होता है, वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाता है। यूं माशरे में बदकारियां आम होने लगती हैं, जिससे माशरे में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके अलावा आप दीगर बीमारियां देख लें। आज आप यूरोप का हाल देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का अगर हम हाल देखें तो एज कंपेयर टू हम अपनी कंट्रीज, एशियन कंट्रीज को देखें, तो मेरे ख्याल से जो बीमारियों का जो रेशियो होगा वो हमारे यहाँ कुछ कम होगा, उनके यहाँ थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। इसके अलावा जो बेहयाई से, बदकारी से जो दीगर बीमारियां फैल रही हैं, उनका जो रेशियो है वो यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है। इसके अलावा आप देखते हैं कि नफरतें उनमें फैल रही हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ना शोहर बीवी का सगा, ना बीवी शोहर की सगी।
अब अदालतों में केस आ जाते हैं, मियाँ बीवी के एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं तो यूं अदालतों में केस आ जाते हैं। यूं फिर शोहर बीवी को कत्ल करने को और बीवी शोहर को कत्ल करने पर आमादा हो जाती है, और यूं वो एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाते हैं, और यूं पूरे का पूरा माशरा तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। जब एक खानदानी सिस्टम ही वजूद में नहीं रहता, तो आप देखिए किस कदर माशरे में नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ एक इस्लामिक मैरिज कल्चर, एक इस्लामी निकाह ना होने की वजह से। निकाह का तस्वुर उन्होंने कमजोर किया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर को प्रमोट किया। तो आप देखें कि उनके माशरे पर किस कदर असरात इसके पड़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी कुछ लोग अब मैरिज सिस्टम के खिलाफ हो रहे हैं कि लेट निकाह किया जाए, निकाह ना किया जाए तो बेहतर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर आम हो रहा है। तो इसके फिर असरात आप देख सकते हैं कि किस कदर माशरे पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन कराम, ये आज मुख्तसर जो मैरिज का सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस थी वो बयान की। अब आगे अगली एपिसोड्स में हम ब्रीफली दिलचस्प मौजू हमारे होंगे और इस पे हम मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बात करेंगे, दीगर टॉपिक्स भी होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।